Assalamu alaikum students. बेटा this is Rana Shehbaz Khan, your statistics teachers. बेटा आज ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है सेकेंड ईयर कॉमर्स सेक्शन बी के लिए। बेटा आज तारीख है जनवरी 11। ठीक है बेटा, आज से हमने, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आज से हमने मॉडल पेपर की जो है सॉल्यूशंस करने हैं बेटा। ये आज की क्लास लाइव क्लास हो नहीं पाएगी कुछ ही नागुज़ीर वजूहात की बिना पर। हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्शन बी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों के पास मॉडल पेपर जो कोचिंग से मिले हुए वो हैं, आपके पास मौजूद हैं। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कहता है बेटा, फॉर द डाटा x इज इक्वल टू 6, 15, 20, 30, 40। पार्ट 1 के ए में बोल रहा है कि यू हैव टू फाइंड अ मीन ऑफ x। ठीक है, यू नो के बेटा जो डाटा आपको मिला हुआ है ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा की पहचान मैं आपको लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी मौजूद ना हो तो वो डाटा आपके पास अनग्रुप डाटा कहलाता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो है, ये अनग्रुप डाटा है क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। इस सिनेरियो में मीन का जो फॉर्मूला लगता है, पहले तो मीन का सिंबल ये होता है, फॉर्मूला लगता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसको समीशन एक्स भी बोलते हैं और सम ऑफ एक्स भी बोला जाता है। मैं एक ही फ्रेम में लाने के लिए बेटा इसी के आगे सोल्यूशन कर देता हूँ। इज इक्वल्स टू, हमारे पास नंबर मौजूद हैं 6 प्लस जितने भी नंबर्स होते हैं सिग्मा एक्स का मतलब या समीशन एक्स का मतलब, तमाम नंबर्स को आपने प्लस करना है। 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय, चूंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर है तो n का मतलब जितने नंबर्स होते हैं उससे आप डिवाइड करते हैं। बेटा 6 प्लस 15 आपके पास हो जाता है 21। इसमें 20 ऐड करते हैं, फिर 30 ऐड करते हैं, फिर 40 ऐड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आया है इन सबको प्लस करके 111। उसको 5 से डिवाइड करना है। हमारे पास आंसर आया बेटा, मीन हमारे पास आया बेटा 22.2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया बेटा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यानी कि बी पार्ट पे चलते हैं बेटा। बी पार्ट में क्या होता है, बी पार्ट में दे आर सेइंग के फाइंड द मीन ऑफ y व्हेन y इज इक्वल टू 2x प्लस 10। आपके पास एक इक्वेशन दे दी गई है और इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 10। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के तहत जो आपका मीन आया है वो आप इसमें जो इक्वेशन में जो x है आप इसकी जगह पर मीन की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस तरीके से। इज इक्वल टू 2x की जगह पर मीन की वैल्यू 22.2 प्लस 10। 2 को 22.2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आता है 44.4। इसमें 10 प्लस कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 54.4। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो दूसरा पार्ट है जो चॉइस में आपके पास है, यानी कि और में आपके पास गिवन है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है फॉर द डाटा 6 9 13 7 6 11 10 4 9 15। इसका मीन भी मालूम करना है, मीडियन भी मालूम करना है और मोड भी मालूम करना है। बेटा इस डाटा में देखें तो इस डाटा में आप, चूंकि ये आपके पास डाटा जो गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, और जब फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो तो आपका जो डाटा होता है वो अनग्रुप डाटा होता है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट है बेटा, डाटा है 6 9 जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका सबसे पहले मीन मालूम करते हैं। मीन के लिए आपको पता है कि सिंबल ये होता है सिग्मा एक्स, यानी कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं जो आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है इनको प्लस करना है। 6 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय
आई मस्ट काउंट द नंबर ऑन द शीट एज वेल एज, यहाँ पर जो भी नंबर उनको मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर्स है, मैं वहां पर भी काउंट कर लेता हूँ सो दैट के कंफ्यूजन ना हो कि कोई नंबर ना मिस हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल नंबर्स है, तो एन की जगह पर आपने 10 लिख दिया। अब इन नंबर्स को आपने प्लस करना है, 6 + 7 + 10 + 4 + 9 + 15। हमारे पास आंसर आया है भाई 9, यानी कि इन तमाम को प्लस करके 90 आया है, डिवाइड बाय 10। मैं फिर भी इसको एक दफा कंफर्म कर लेता हूँ। 6 + 9 + 13, 7 + 6 + 11, 10 + 4 + 9। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आया है बेटा 90। अब इसको 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा 9, हमारे पास मीन आ गया है। इसमें यहाँ तक बेटा कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। अच्छा बेटा, ये हमने मीन निकाल लिया है। आप लोग डिस्कस जो है वो कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं। आपके कमेंट जो है वो मेरे पास डायरेक्टली मैसेज आ जाएगा सो दैट मैं आपको रिप्लाई वहाँ दे सकूंगा। ये मीन है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो मीडियन और मोड रिक्वायर्ड है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व। आगे सॉल्व करते हैं बेटा। मीन हम निकाल चुके हैं, अब हमारे पास है मीडियन। एज यू पीपल नो कि मीडियन निकालने का तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ फॉर मीडियन, और इसके लिए सबसे पहले आपको डाटा अरेंज करना होता है। इस डाटा को हम अरेंज करेंगे। इस डाटा में सबसे छोटा नंबर हमारे पास 4 है, तो हम 4 लिख देंगे भाई। 4 एक ही दफा आया हुआ है, ये रहा 4, तो हम एक ही दफा लिखेंगे, जाहिर सी बात है। 4 से बड़ा नंबर हमारे पास जो मौजूद है बेटा वो 6 है, एंड वो 2 दफा आया हुआ है, 6 6 के बाद हमारे पास 7 मौजूद है, तो 7 हम लिख देंगे। मैं टिक कर देता हूँ सो दैट के मुझे कंफ्यूजन ना हो कि हमने तमाम नंबर्स लिख दिए। 7 के बाद बेटा हमारे पास जो नंबर है वो बड़ा नंबर 9 है, वो 2 दफा आया हुआ है, 9 एंड 9, एक 9 ये रहा और एक 9 ये रहा। 9 के बाद हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो है 10, तो हमने 10 लिख दिया बेटा। 10 के बाद जो हमारे पास बड़ा नंबर है बेटा वो है 11। 11 के बाद 13, 13 के बाद बेटा 15। आई शुड कंफर्म कि हमने कोई नंबर मिस तो नहीं किया। इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल यानी कि 10 नंबर्स हैं। अब इसको आपको पता है कि अनग्रुप डाटा में मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है। आपको पता है कि फॉर्मूला ये अप्लाई होता है, n+1/2 th वैल्यू। मैं सामने लिख रहा हूँ, रिपीट किया दोबारा, और आप लोगों को नीचे लिखना है। मैं एक ही फ्रेम में लाने के लिए सामने लिख रहा हूँ बेटा। n+1 यानी कि जितनी वैल्यूज हैं हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, 10+1/2 th वैल्यू। 10+1 11 होता है, 11/2 th वैल्यू। 11/2 करें तो हमारे पास 5.5 th वैल्यू आती है। इस 5.5 का मतलब होता है फिफ्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ के बाद वाली सिक्स्थ वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2। अब हम अपने डाटा में देखेंगे फिफ्थ वैल्यू कौन सी है बेटा। 1 2 3 4 5, ये 5 है, और ये सिक्स वैल्यू, इन दोनों यानी कि 9+9 हम करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे। 9+9 होता है 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीडियन आया बेटा 9। आपके पास ये मीडियन आ चुका है 9। अब हम साथ ही फॉर मोड, मोड का सिंबल होता है एक्स कैप। आपके पास एरे डाटा है ऑलरेडी, तो उसमें आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है।
अगर आप गौर करें कि बेटा तो 9 दो दफा रिपीट हुआ है और 6 भी दो दफा रिपीट हुआ है, यानी कि दोनों के रिपीटिशन की तादाद एक है, दो दो दफा रिपीट हुए हैं, तो हमारा यहाँ पर मोड सिंपल सा निकल चुका है। मोड हमारा है 9 एंड 6। पहले मुझे 6 लिखना चाहिए था, इसमें कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये किस टाइप का डाटा है, किस टाइप का मॉडल डाटा है, बेसिकली बेटा जिस डाटा में आपके पास दो मोड आ जाए उसको बोला जाता है बाय मॉडल डाटा। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब सेकंड पार्ट ये कह रहा है हिस्टोग्राम बनाना है, और उसके बाद इसका जो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है उसमें पाई डायग्राम की रिक्वेस्ट है बेटा। तो हिस्टोग्राम हम बना लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है, सबसे पहले इसको हम वर्टिकल में लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, सॉरी पार्ट नंबर 2 है सेक्शन बी का। और हमारे पास हिस्टोग्राम के लिए क्लास इंटरवल्स गिवन है, एंड दोज आर 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11। हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है 1, 3, 5, 4, 2। इसका टोटल भी मैं कर लेता हूँ, जरूरत नहीं है वैसे। 1, 3, 4 और 5, 9, 9 और 4, 13। ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो हो गई वो 15 हो गई। अच्छा बेटा, ये टॉपिक का नाम हिस्टोग्राम है, और सेक्शन बी है आपके मॉडल पेपर का। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपने हिस्टोग्राम के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो है क्लास बाउंड्रीज की। आप इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे, क्योंकि आपने देखा क्वेश्चन में जो क्लासेस गिवन है दोज आर नॉट बाउंड्रीज। आप इसकी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे, दैट विल बी नोन एज सीबी। इसकी क्लास बाउंड्री आप लोग को पता है कि किस तरह बनाई जाती है। लेफ्ट साइड से 0.5 माइनस किया जाता है, राइट साइड में 0.5 ऐड किया जाता है। इसमें माइनस करूंगा इट विल बिकम 1.5, इसमें ऐड करूंगा 3.5। सिमिलरली ये 3.5 हो गया, 5.5, 5.5, 7.5, 7.5, 9.5, 9.5, 11.5। क्लास बाउंड्रीज बन चुकी हैं। हमें सिर्फ क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी से सरोकार होता है जब हम हिस्टोग्राम बना रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ये आपके सामने मौजूद है। अब हमने क्लास बाउंड्री जो है उसकी मदद से आपने बनाना है ग्राफ। मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ सो दैट कि आपको पता चल सके भाई किस तरीके से बनाया जाता है। सामने ही मैं बना देता हूँ सो दैट कि एक ही फ्रेम में आ सके। ये आपके पास ग्राफ है, हाफ ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली। इसमें बेटा देखें जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इसको कहा जाता है, और एक्स एक्सिस इसको कहा जाता है। वाई एक्सिस पे आपने रखनी है फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे आपने जो रखनी है वो रखनी है क्लास बाउंड्री। अब अगर आप देखें क्लास बाउंड्री स्टार्ट हो रही है 1.5 से, तो 1.5 पे पॉइंट लगाएंगे। आप चूंकि अपने रजिस्टर में बना रहे होंगे तो आप जो है वो इक्वल डिस्टेंस से रखिएगा। सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपने 1.5 सेंटीमीटर के या 1 सेंटीमीटर का रखा है, तो 1 सेंटीमीटर का ही आप रखते रहिएगा। 1.5, फिर क्लास बाउंड्री है 3.5। मैं काउंट कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट्स लगेंगे बेटा। 3, 4, 5 एंड देन 6। ये 1.5, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 11.5। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी में देखें तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास 5 है, तो आप 5 वैल्यू लगा दें। 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। याद रखिएगा इधर भी इक्वल डिस्टेंस रखें। अगर आप रजिस्टर में बना रहे तो एक एक लाइन का गैप देकर आप रजिस्टर पे बना सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस रखना है, ये जरूरी है, ये शर्त है बेटा। अब पहली क्लास बाउंड्री है 1.5 से लेकर 3.5, उस वक्त फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है। आपको स्केल की मदद से बनाना है। 1.5 से उठाएं एक बार 1 तक,
और उसके बाद इसको यहाँ स्ट्रेट कीजिए और यहाँ पर आपने बनाना है। ये आपका फर्स्ट हिस्टोग्राम बन गया, फर्स्ट बार बन गया। उसके बाद 3.5 है और इससे लेकर 5.5 है, 3.5 ये रहा, 5.5 ये रहा। इधर फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3, तो आप यहाँ से एक उठाएंगे 3 तक, सिमिलरली यहाँ से भी एक बार उठाएंगे 3 तक, और आपने इसको यूं मिला देना है। थर्ड है 5.5 से लेकर 7.5, 5.5 ये रहा, 7.5 ये रहा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो बनानी है वो आपने 5 तक बनानी है, ये उठाएंगे आप और 5 तक लेगा भाई। यहाँ से भी सिमिलरली एक उठाएंगे और 5 तक ले गए, इसको आपने यूं बना दिया। आई एम मेकिंग विद फ्री हैंड, इसलिए डिसबैलेंसिंग हो सकती है, आप लोग इसको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल बनाइएगा। 7.5 से लेकर 9.5, 7.5 ये रहा, 9.5 ये रहा, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, 4 ये रही, 4 से लेकर ये इस तरीके से आप बना देंगे चौथी। उसके बाद है 9.5 से लेकर 11.5 और यहाँ पर 2 है तो 2 ये रहा। ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें हल्की सी शेड कर देना, शेड जरूरी नहीं, अगर कर दें तो ठीक है, नहीं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा बिला झिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यू पीपल हैव माय नंबर। यहाँ पर बेटा क्लास एंड की जा रही है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में बेटा बता दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।